प्रभु कृपा के बिना नहीं हो सकता। जन्म मिल भी जाए ना तो भी भगवान का भजन नहीं हो पाता। ये कुंभ किसके बल पर चल रहा है? कौन इसको चलाने वाला है, कौन इसको निभाने वाला है? और आज से थोड़ी ना चल रहा है, हजारों लाखों वर्ष इस कुंभ को चलाते चलाते हो। कौन चला? इसी कुंभ में आप सोचते होंगे कि केवल आप दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए आते हो। ब्रह्मलोक के देवता हैं भगवान ब्रह्मा, वैकुंठ लोक के देवता हैं भगवान विष्णु, पर इस मृत्यु लोक का कोई देव है तो वो देव अधिदेव महा शिव। अब जब इस पृथ्वी का देव अधिदेव महादेव है, शिव है, तो इस कुंभ में नहाने के लिए कौन कौन आया अभी तक? आप लोगों के पास में सोशल मीडिया में बहुत सारे नाम डले। भारत के राष्ट्रपति भी इसमें आए, प्रधानमंत्री भी इसमें आए, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इसमें आए, सारे विधायक भी इसमें आए, सारे सांसद भी इसमें आए, सारे संत भी इसमें आए, सारे साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो पृथ्वी पर है वो सब कुंभ में आए। पृथ्वी पर रहने वाला कुंभ में आया, तो पृथ्वी का देव अधिदेव महादेव भी इस कुंभ में आया होगा कि नहीं आया होगा? हम बाकी की तो गारंटी नहीं लेते कि ब्रह्मा ब्रह्मलोक छोड़कर आए कि नहीं आए, भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़कर आए कि नहीं आए, इंद्र इंद्रलोक छोड़कर आए कि नहीं आए, गरुण वरुण अपना लोक छोड़कर आए कि नहीं आए, पितृ अपना लोक छोड़कर आए कि नहीं आए, नाग अपना लोक छोड़कर आए कि नहीं आए। पर यह हमारा विश्वास करता है कि इस कुंभ में मृत्यु लोक का जो देव अधिदेव महादेव है वो भी इस कुंभ में जरूर आएगा। तो किसी ने पूछा, गुरुजी आप कैसे कह सकते हो कि कुंभ में महादेव आए हैं? आप कैसे कह सकते हो कि कुंभ में शंकर जी आए? पार्वती जी ने स्वयं शंकर जी से कहा, जिस समय पर काशी में नंदन वन में भगवान शंकर पार्वती जी से जब विवाह करे, और विवाह करने के बाद दुनिया के लोगों ने कहा कि शंकर कैलाश गए थे, पर शादी करने के बाद भगवान कैलाश नहीं, पार्वती को लेकर शमशान गए थे। काशी महाशमशान। महाराज जी विवाह करने के बाद शिव जी पार्वती जी को लेकर महाकाशी पहुंचे। काशी जब भ्रमण कर रहे थे, माता पार्वती को लेकर नंदन वन में जब पहुंचे थे, और पार्वती जी को लेकर जब नंदन वन में पहुंचे तो पार्वती जी ने पूछा कि आप मुझे गंगा के तट पर, गंगा के घाट पर, आप इस शमशान में मुझे लेकर आए हो, क्यों? किस लिए? दुनिया के लोगों की जो शुरुआत होती है वो घर से होती है और शमशान तक जाती है। पर मेरे शंकर भगवान का विवाह भी हुआ तो बारात
शमशान से चालू हुई और बहू को लेकर भी शमशान तक आए। क्यों? अंत ना भूला जाए। अगर बचपन चले गया जाने दो, जवानी चली गई जाने दो, अधेड़ी चली गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने दो। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंस हंस दी। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंस दी। बचपन गया ना, उसको चले जाने दो। जवानी गई, उसको जाने दो। अधेड़ी चली गई, चले जाने, पर अपना बुढ़ापा बिगड़ने दो। किसी ने पूछा क्या शंकर भगवान कुंभ में आते हैं? हमने कहा आते हैं। आपने देखा है? हमने कहा देखा है। कब देखा? हमने कहा जब हम कुंभ में आए तब देखा। बस अंतर इतना है, कुंभ में मेरे राम धनुषधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे शंकर भगवान डमरूधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे शंकर भगवान पोटलाधारी और बेगधारी बनकर आते। यहाँ जितने अपने सिर पर बेग लेकर 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चल रहे हैं, पोटली सिर पर है, बाजू में गंगा का जल है, नहाए गंगा के जल को बाटल में भरकर सिर पर धरकर पोटली बैग बच्चों का साथ एक दूसरे से रस्सी बांधकर जो चलकर जा रहे हैं, यही मेरे शंकर हैं और यही मेरी पार्वती, यही मेरे शिव हैं। कुंभ के मेले में राम जी धनुषधारी बनकर नहीं आते, कुंभ के मेले में भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी बनकर नहीं आते, कुंभ के मेले में मेरे शंकर भगवान डमरूधारी त्रिशूलधारी बनकर नहीं आते, कुंभ के मेले में मेरे शंकर भगवान बेगधारी पोटलाधारी बोतलधारी बनकर तुम्हारे जैसे बनकर आते। और जितने कुंभ के मेले में से जितने भी शिव भक्त गंगा को नहाकर जा रहे हो, गंगा नहाने आ रहे हो, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पैदल चलकर जा रहे हो, जिनके सिर पर बैग हो, बहुत थके से नजर आ रहे हो और थके के साथ में उनके उत्साह बहुत हो, और तो भी चेहरे पर प्रसन्नता बनी हुई हो, मुस्कुराहट हो, बच्चों को लाड लड़ाते हुए प्रेम के साथ अलमस्त होकर थकने का कोई नाम और निशान नहीं हो, 5 किलोमीटर चलकर आना, 5 किलोमीटर चलकर जाना, और तो भी सिर पर गंगा को भर कर लेकर जाना, समझ लेना कि वो शंकर ही है, कोई दूसरा नहीं है। वो शिव है। एक बिस्लेरी की बोतल पानी की बिक रही थी 10, 12, 15 रुपए में। कल बाबा जी के साथ में जब हम संतों के दर्शन कर आए तो हम देख रहे थे, बाबा जी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं सुनाते जा रहे और हम चलते गए। एक तरफ पानी की बोतल बिक रही थी और एक तरफ खाली बोतल बिक रही थी। भरी बोतल को अहंकार था कि मैं 15 रुपए की हूं, और खाली प्लास्टिक की बोतल ऐसी रोड पर पड़ी हुई थी 5-5, 10-10 रुपए में बिक रही थी। पर थोड़ी दूर चलने पर मालूम पड़ा कि वो बिस्लेरी की पानी की बोतल तो नली में गटर में पड़ी थी, और वो 5 रुपए की बोतल जो बिक रही थी वो सिर पर चढ़कर गंगा जल लेकर जा रही थी।
मन में आया कि गजब कर दिया प्लास्टिक की बोतल तूने। एक प्लास्टिक का डब्बा बाथरूम में पड़ा रहता है, जो लोग उसको सिर पर नहीं रखते हैं। एक प्लास्टिक का डब्बा वॉशरूम में पड़ा हुआ है, जिसको कोई सिर पर रखता नहीं है। और एक प्लास्टिक की बोतल जो गंगा जल के स्पर्श में आ गई, एक प्लास्टिक की बोतल जो गंगा का जल का संग कर लिया, तो घर जाकर गंगा जल तो पुजाया, साथ में वो प्लास्टिक की बोतल भी पुजा गई। जरा विचार करिए, गंगा जल का साथ प्लास्टिक की बोतल ने करा तो वो बोतल भी पुजा जाती है। और यदि गंगा जल का साथ आप और हम करेंगे तो क्या जगत में पूज्यमान नहीं हो पाएंगे? क्या आप और हम जगत में ना पूजेंगे? शिव को अपने भीतर बिठाओ, शंकर को अपने दिल में बिठाओ। एक प्लास्टिक की बोतल भी भले 5 रुपए की है, भले 3 रुपए की है, भले 8 रुपए की है, पर गंगा के जल का साथ लेकर वो प्लास्टिक की बोतल भी पूजा जाती है। ये पेपर, कागज जिस पे संसार की न्यूज छपी, प्रेस में गया, संसार की न्यूज छपी, न्यूज़पेपर बन गया। न्यूज़पेपर बनकर घर में गया, घर से रद्दी में गया, रद्दी से कटकर पोहे की दुकान पर गया। समोसा खाने के काम आ रहा है, पोहा खाने के काम आ रहा है। न्यूज़पेपर, वही पेपर गीता प्रेस गोरखपुर में चले गए, उस पर रामायण छप गई, महाभारत छप गई, शिवपुराण छप गई। वो पोहा खाने के काम नहीं आ रहा, वो घर में रखकर पूजन करने के काम आ रहा। कोरा कागज है, इसी पर न्यूज छपी, लोगों ने पोहा खाया, इसी पर रामायण छपी, लोगों ने पूजा में लगा दिया, अर्चना में लगा दिया, साधना में लगा दिया। एक एक पेपर, कोरा पेपर है, इस पर तुम क्या छाप रहे हो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। उसी तरह ये हमारा हृदय, ये हमारा चित्त, ये हमारा दिल, ये हमारा मन, ये कोरा है। इस पे तुम क्या छापना चाहते हो? निंदा छापना है, ये तुम्हारी मर्जी है। काम छापना है, तुम्हारी मर्जी। आसक्ति, लोभ, तृष्णा, वासना, क्या तुम्हें छापना है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम अपनी दृष्टि से क्या देख रहे हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। और इस कोरे मन पर अगर तुमने परमात्मा के नाम को छापा है, 7 दिन के लिए आप ये शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए प्रयागराज की भूमि पर आए, और ये हमारा विश्वास करता है कि इस प्रयागराज की भूमि से भले तुमने 1 महीने का कल्पवास नहीं करा, भले तुमने पूरे 1 महीने रहकर कुंभ का आनंद नहीं लिया, कुंभ का दर्शन नहीं किया, पर यह विश्वास करता है कि 7 दिन की अगर शिव पुराण पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, तो पूरा 1 महीने का क्या 1 वर्ष का पुण्य फल भी तुम्हारे खाते में लिखा कर जाए। केवल तुम गंगा का जल लेकर या माँ यमुना जी का जल लेकर या माँ सरस्वती का जल लेकर नहीं, तुम यहां से शिव तत्व भी लेकर जाओ। भगवान शंकर को अपने हृदय में बिठाकर स्वयं लेकर जाओ। शिव पार्वती जी से कहते हैं महाशमशान में, नंदन वन में, काशी में, पार्वती, दुनिया के लोग समझते हैं कि मैं शंकर अपने मूल स्वरूप में संसारवासियों के सामने आता हूं, पर दुनिया के लोगों को नहीं मालूम कि मैं रुद्र हूं। मैं रुद्र हूं। महाराज जी आज एक न्यूज पढ़ी थी,
और उस न्यूज में महाराज जी एक पिताजी, उसका नाम कुछ लिखा था बीटा गुरु वगैरह कुछ ऐसा, पिताजी यहाँ पर कुंभ नहाने के लिए आए थे और कुंभ नहाने के लिए आए और घर के लोगों को मालूम पड़ा ये उनके मुंह पर तमाचा है जो लोग इल्जाम लगाते कि ऐसा हो गया वैसा हो गया ये हो गया वो। कुंभ नहाने के लिए आए पिताजी, उसका नाम भी लिखा है, आप न्यूज पे सर्च करना न्यूज आ जाएगी, आज ही की न्यूज पड़ी थी। पिता कुंभ नहाने आए थे, बच्चों को सूचना मिली कि ऐसा हो गया और पिताजी चले गए। कल उनका 13वां हो रहा था और पिताजी गंगाजल और बैग लेके पहुंच गए। न्यूज है, उसमें उसका नाम भी लिखा था बीटा गुरु, गांव का नाम लिखा है कि इस गांव के थे और लोगों ने सूचना कर दी वो मर गए मर गए मर गए और उनका घर के लोगों ने 13वां भी कर 13वें के दिन ही गंगा जल लेके और बैग लेके पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कौन मर गया? पिताजी पूछ रहे हैं, खुद बीटा गुरु पूछ रहे कौन मर गया? तो औलाद अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया, बाप जिंदा कैसे आ गया? उसको लगा कहीं भूत तो नहीं आ गया। ये आज की न्यूज है। इसलिए 13वां करने वालों 13 बार विचार करना, ये गंगा का घाट है, साधारण नहीं है, सहज नहीं है। अब शब्द को बोलने से पहले या विचार गंगा करने से पहले अपने मन को थोड़ा साफ करने का प्रयास करिए। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जगत के चक्कर में पड़ोगे तो जगन्नाथ छूट जाए। तीन चीजें, पहले नंबर पर दाम, दूसरे नंबर पर नाम और तीसरे नंबर पर राम। जम जम के बोलो कौन कौन सी है? दाम, दाम मतलब पैसे। दूसरे नंबर पर नाम मतलब अपनी शोहरत, अपना नाम, अपनी प्रतिष्ठा। और तीसरे नंबर पर जम के बोलो राम। तीन चीजें हैं, दाम, बोलो दाम, नाम, राम। शिव महापुराण की कथा में स्वयं शंकर पार्वती जी से कहते हैं, शिव कहते हैं पार्वती को, श्री शैलम की पवित्र भूमि पर मल्लिकार्जुन में जब षडानंद कार्तिकेय जी को ढूंढने के लिए गए और मालूम पड़ा कि श्री शैलम की धरा पर षडानंद कार्तिक के तप में लीन है, तो शंकर पार्वती वहां बैठ कर चर्चा कर। तीन, पार्वती, दुनिया के लोग जब दाम को पकड़ते हैं, पैसे को पकड़ते हैं, तो भी राम छूट जाता है। और दुनिया के लोग जब नाम को पकड़ते हैं, अपनी हस्ती बढ़ाने के चक्कर में, अपना नाम बढ़ाने के चक्कर में, अपना वर्चस्व बढ़ाने के चक्कर में आगे बढ़ते हैं, तो भी राम छूट जाता है। और सुनो पार्वती, जब दुनिया के लोग दाम पकड़ते हैं तो राम छूटता है, नाम पकड़ते हैं तो राम छूटता है। पर सुन पार्वती, जब दुनिया के लोग राम को पकड़ लेते हैं तो दाम भी आता है और नाम भी आता है, दोनों बढ़ता चले जाता है। कहीं राम ना छूटे, राम छूटेगा तो दाम भी आएगा और नाम भी बढ़ेगा। कौन? अरे वो भगवान का नाम लेने वाले। कौन? आपका नाम कुछ भी हो, आप लीलाबाई, कमलाबाई, भैरू सिंह, राम सिंह, जो भी हो अपनी जगह पर, आपका नाम अपनी जगह पर। और आप जब आप ऑफिस में जाते हैं तो आपको सर कहा जाता है, साहब।
पत्नी के लिए आप पति हैं, पति के लिए आप पत्नी हैं, ऑफिस में आप मैडम हैं, ट्रेन में बैठे, बस में बैठे, फ्लाइट में बैठे तो पैसेंजर है। नाम कितना चेंज हुआ है देख लीजिए। किसी व्यक्ति को आपसे काम निकालना है तो आप क्लाइंट हैं, मर गए तो नाम नहीं लिया जाएगा, बॉडी है। पर इन सारे नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम की उपाधि कौन सी है? जब आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो या शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए पंडाल में पहुंचते हो ना, तब लोग कहते हैं ये शंकर जी की भक्त है, ये शिव की चेली है। सियोर वाले महाराज की नहीं, महाराज की नहीं, ये शिव की भक्त है, ये शंकर की भक्त है, ये अड़भंगे शिव की भक्त है। गुरु और शिष्य का संबंध भी एक ना एक दिन टूट जाता है। जब शिष्य आगे बढ़ता चले जाता है तो गुरु और शिष्य का संबंध भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाता है। पर परमात्मा और आत्मा का जो संबंध है वो कभी समाप्त नहीं होता। ये आत्मा परमात्मा से ऐसे लीन रहती है कि परमात्मा इस आत्मा को बढ़ता हुआ देखकर आपरूप प्रसन्न होते चले जाता है। आपरूप तुम्हारे कितने भी नाम हो, तुम क्लाइंट बन जाओ, पैसेंजर बन जाओ, यात्री बन जाओ, तुम साहब बन जाओ, मैडम बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जो बन जाओ, पर सबसे अच्छा अगर कोई नाम है तो वो नाम है शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हो तो लोग कहते हैं ये शिव भक्त है। किसकी भक्त है? जम के बोलो जरा, शिव भक्त। ये किसी दूसरे की नहीं, ये शंकर की भक्त है। और जिस दिन दुनिया के लोग आपको कहने लगे ये शिव भक्त है, समझ लेना कि इस प्रॉपर्टी का हकदार मिल गया, इसका हकदार मेरा शंकर हो गया, मेरा शिव। अब मैं लावारिस नहीं हूं। महाराज जी, ये जो श्याम सुंदर जी गोयल, श्रीमती मधु गोयल जी जो जजमान बने हैं यहाँ के, इनका जो बेटा है, क्या नाम उसका, पंकज गोयल ऐसा कुछ नाम है, बैठा है कहाँ है? महाराज जी, इस बच्चे के दोनों पांव खराब हो चुके हैं। ये जो खड़ा है, नोएडा में जब कथा हुई थी तो इसका पत्र पढ़ा गया, इसके दोनों पांव डॉक्टर ने कह दिया था ये चल नहीं सकता, और इतनी तकलीफ हो गई थी कि 1 साल तक पलंग पर रहकर कार्य कर। पर धन्य है इसके माता पिता और इसके परिवार के लोग कि एक लोटा शंकर को जल चढ़ा चढ़ा कर इस बच्चे के पांव पूर्ण ठीक कर लिए और खड़ा। नोएडा की जब कथा हुई थी तो इस नोएडा की कथा में इस बच्चे का पत्र पड़ा था, और नोएडा की कथा जिसने सुनी होगी उसको ज्ञात है, और नहीं तो आज उस नोएडा की कथा का जो पत्र लिखा हुआ होगा वो भी हम उसको वायरल करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि सोशल मीडिया पर लगे कि कितनी कृपा शिव करता है। शिव की कृपा कितनी होती है, शिव की दया कितनी होती है। पांच कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, ये 11 इंद्रियों को अपने संयमित कर कर शिव पर छोड़ दो।
संयमित। आज आज महाराज जी आपके एक बच्चे ने एक प्रश्न किया, हम माला लेकर घूम रहे थे, अपना मंत्र जाप बाहर कर रहे थे, कमरे में बैठे बैठे, तो एकांत था, महाराज जी ने बहुत अच्छी सेफ्टी व्यवस्था रखी, तो वहाँ कोई अंदर आता नहीं है, तो वहीं की वहीं घूम ले। बाकी का महाराज जी का जो आश्रम है सतुआ बाबा शिविर, वो तो भरा पड़ा हुआ है भक्तों से, पर पीछे का जो जगह है उन्हें महाराज जी ने आपके सेवकों को लगा दिया कि अंदर कोई ना जाए। हम माला लेकर बाहर घूम रहे थे, तो एक बच्चे ने पूछ लिया, क्यों गुरुजी आपसे एक बात पूछना, छोटा सा बच्चा था। हमने पूछा, बोलो क्या बात है? कहीं चलते फिरते भगवान का नाम ले लें तो भगवान अपने को स्वीकार करता है कि नहीं करता? कि बहुत घंटे तक समाधि लगाकर बैठ जाओ, 8-10 घंटे तक उठो ही मती और बिल्कुल तब साधना में लीन रह लो, तब भगवान मिलता है। हमने कहा, देख एक बात सुनाऊं तेरे को, जो उस बच्चे को बात कही वो तुमसे कह रहे। बस स्टैंड पे बहुत लंबी लाइन लगी थी, बस का इंतजार हो रहा था। उस बस के इंतजार में एक भिखारी भी खड़ा था, बस आने में देरी हो रही थी। अब भिखारी ने सोचा करूं क्या, सब इंतजार कर रहे हैं बस का, तो भिखारी धीरे से पीछे खसक गया। उसने जितने लोग लाइन में खड़े थे, तो भैया 5 रुपए दे दे, भैया 5 रुपए दे दे, भैया 5 रुपए दे दे, सबसे 5-5 रुपए मांगे। 50 रुपए इकट्ठे करके ऑटो वाले को हाथ दिया, बैठा, निकल गया। और जो बस में लाइन में खड़े थे वो लाइन में खड़े ही थे महाराज। हमने उस बच्चे से कहा, एक जगह पर स्थिर होकर भगवान को पुकारोगे, हो सकता है आए कि नहीं आए। भिखारी जैसा काम करो, नाम जपते जपते निकल लो, चलते फिरते निकलो, जहां तुम्हारा मन पड़ जाए तहां चिल्ला कर कह दो, श्री शिवाय नमस्ते, बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। जहां तुम्हारा मन पड़ जाए तहां से निकलो, तो श्री शिवाय नमस्ते हम कहते कहते राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप जप जप। कब तक इंतजार करेंगे? एक जगह पे बैठकर भगवान आएगा आएगा आएगा। इसलिए खाते पीते चलते फिरते नाचते गाते कैसे भी जपो, नाम जपो, कलयुग केवल राम को पकड़ा, नाम अपने आप बढ़ गया, दाम भी बढ़ गया। हम पहले भी एक बार कथा में कहे हैं कि माला माल बनने के लिए सबसे पहला शब्द है माला। माला माल लिखो तो माला माल लिखोगे तो पहला शब्द आएगा माला, फिर आएगा माल। अगर माला को पकड़ोगे तो माल तो अपने आप आएगा, और अगर माल को पकड़ोगे तो माला भी चली जाएगी। इसलिए राम को पकड़ो, कृष्ण को पकड़ो, शिव को पकड़ो, अपने भगवान की अविरल भक्ति को, मंत्र जाप को, नाम जाप को, भगवान की अविरल भक्ति को पकड़ने का प्रयास करो। परमात्मा को पकड़ने का प्रयास, और जितना दिल से पकड़ोगे, दिल से उतना। और जब आप शंकर के आश्रित हो जाओगे, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम के आश्रित हो जाओगे, तो शिव तुम्हारा होगा। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए थे भगवान शंकर को, भगवान विष्णु ने समझाया, ब्रह्मा जी ये कहना बंद कर दो कि ये तुमने सृष्टि रची है, सृष्टि रचने वाला कोई दूसरा नहीं, देवाधिदेव महादेव है। ब्रह्मा जी ने पूछा, कौन शिव? कैसे शिव? शिव कौन? क्या ब्रह्मा जी शंकर जी को नहीं जानते थे? जब बंटवारा हो रहा था ना, सारे के सारे लोग बांट दिए गए, सारे लोग बांट दिए गए, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, सारे लोग बांटे गए।
केवल एक लोक बचा था, वो मृत्यु लोक था, पृथ्वी। इसका कोई देवता बनने को तैयार नहीं था। सारे लोक बांटे गए, केवल एक मृत्यु लोक रह गया, और मृत्यु लोक का कोई देवता बनने को तैयार ही नहीं। स्वर्ग के देवता बनना है, ब्रह्मलोक के देवता बनना है, इंद्रलोक के देवता बनना है, गरुण वरुण सब लोक, नाग लोक, सब लोक के देवता बनना है। इसका देवता किसी को नहीं बनना है। मृत्यु लोक का कोई देव नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक में जो जन्म लेगा 33 कोटि देवता, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे वो वृक्ष हो, पत्ती हो, फूल हो, पंखड़ी हो, मछली हो, जानवर हो, वायु में उड़ने वाले हो, चाहे मनुष्य हो, 33 कोटि देवताओं का दर्द कौन सुनेगा? उनका कष्ट सुनकर उनके दुख कौन हरेगा? और कितनों के दुख हरेंगे, कितनों के दुख। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कर दिया, अब सृष्टि को छोड़ दिया, कौन कौन देखेगा? तो मृत्यु लोक का कोई देव बनने को तैयार नहीं था, पृथ्वी का कोई देवता बनने को तैयार नहीं था, मृत्यु लोक का कोई देवता नहीं बनना चाहता। तब भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, भोले बाबा, हे ओ घड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हमारा एक निवेदन है, आप स्वीकार करेंगे? शिवजी बोले, नाथ आज्ञा करिए। शिव मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, भगवान नारायण का भजन करते हैं, और नारायण भगवान शंकर का भजन करते हैं। राम भजने वाले को शिव मिलता है, और शिव भजने वाले को राम जरूर मिलता है। आप जपो, दुनिया के लोगों ने बांट दिया, हम राम वाले हैं, हम कृष्ण वाले हैं, हम शंकर वाले, हम देवी वाले, हम देवता वाले। ये दुनिया बांटती है, पर शिव महापुराण कहती है सब एक, सब एक। अब भगवान नारायण ने कहा कि ये मृत्यु लोक का कोई देव बनने को तैयार नहीं है, इस मृत्यु लोक का कोई देवता नहीं बनना चाहता। क्या आप इस मृत्यु लोक के देव बन सकते हो? भगवान विष्णु के शब्द जब भगवान शंकर ने सुने, तो भगवान विष्णु के शब्द सुनकर शंकर भगवान ने भगवान नारायण को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई बड़ा काम मिले धर्म का, किसी मंदिर में सेवा करने को मिल गया, किसी में झाड़ू लगा दी, किसी में पोछा लगा दिया, किसी मंदिर में सफाई कर दी, किसी मंदिर को अच्छा साफ कर दिया, किसी मंदिर में झाड़ू पोछा कर दिया, अच्छा साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, तो भगवान को धन्यवाद देना कि ये बड़ी आपकी कृपा है कि तुमने मुझे सेवा के लायक है, ये बड़ी कृपा है, आपने मुझे सेवा के लायक बनाया, आपने मुझे सेवा के कार्य के लिए जोड़ा है। एक पत्र है, मेरा नाम पूजा वर्मा, मेरे पति का नाम राहुल वर्मा, मैं भारतीय क्या भारतीय ना कि भरवारी
कोच स्वामी कोशस्मी से आई हूँ, कौसंभी से आई हूँ, कौसंभी से आई हूँ। कहीं बैठी हो? भरवारी कौसंभी से आई है। मेरा मोबाइल नंबर ही है। कहीं पत्र अगर पढ़ रहे हो, एलईडी पर पत्र चल रहा है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। मेरा नाम पूजा वर्मा, पति का नाम राहुल वर्मा। मैं कौसंभी से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर, सब लोग 1 नंबर लिखते हैं, मेरी जीजी ने 2 नंबर लिखे हैं मोबाइल पे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मेरे पिताजी का अचानक तबीयत खराब हुआ 11 जनवरी दिन शनिवार 2025 को। प्रयागराज के हॉस्पिटल में दिखाया तो हम वहाँ दिखाने के बाद वहाँ पर मालूम पड़ा कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। फिर हमारा मन नहीं माना तो हमने प्रयाग के ही झलवा शंभुनाथ हॉस्पिटल में उनको लेकर गए और वहाँ डॉक्टर से इलाज करवाया। जांच पर पता चला कि उनको एमआरआई करने पर मालूम पड़ा कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। अब ब्रेन हेमरेज हो गया, फिर डॉक्टर ने कहा कि पिताजी का 5 दिन के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुम्हारे पास में 5 दिन है, पैसे की व्यवस्था कर लो। फिर गुरुजी हम पैसों की व्यवस्था करने में लग गए। 5 दिन से सब लोग बहुत परेशान थे। तो गुरुजी आप हमेशा कहते हो कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है। भोले बाबा पर भरोसा करो, शिव तुम्हारी तकलीफ को दूर जरूर करेगा। 5 दिन हमें डॉक्टर ने दिए हैं, 5वें दिन ऑपरेशन की तारीख है। 5 दिन हमने भी दिल से बाबा के मंदिर जाकर, बाबा के मंदिर में झाड़ू पोछा कर कर शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना, पिताजी को जल पिलाता, बेलपत्र खिलाते, तकिए के नीचे भी एक बेलपत्र रख देते। ऑपरेशन का समय आया, डॉक्टर ने बोला दोबारा से एमआरआई की जांच करवानी है। एमआरआई की जांच रिपोर्ट शाम को आना थी। 5वें दिन जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसी दिन एमआरआई वापिस करी गई और रिपोर्ट आना थी। तब हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ किया। शिवजी का चढ़ा हुआ जल पिलाकर लेकर गए। जब एमआरआई की रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने अब उनकी रिपोर्ट देखते से ही मना कर दिया कि अब इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं, इनका ब्रेन हेमरेज ठीक हो चुका है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हूँ? पूजा वर्मा और मेरे पति का नाम राहुल वर्मा, भरवारी कौसंभी से आई। मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है? कोई इस बेटी से पूछे इस पत्र को, जिसको अपने एलईडी पर पत्र आ रहा है ना, पढ़ रहा हो ना? समझो, टीवी वाले पढ़ रहे हो? जम के तो बोलो, पढ़ रहे हो ना? हाँ, तो इस पत्र के माध्यम से उसके 2 मोबाइल नंबर है और ये दोनों मोबाइल नंबर से पूछो उससे कि वो शिव पर चढ़े हुए जल का फल क्या, शंकर भगवान की कथा श्रवण करने का फल क्या। कितना सुंदर मेरे राम जी महाराज ने सबरी अम्बा से कहा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मां सबरी अम्बा से मेरे राम जी कह रहे हैं कि संतों का सानिध्य कर कर कथा को सुनना चालू करो, राम को मिलने में देरी नहीं होगी। और सुन, मां शबरी अम्बा से मेरे राम जी कहते हैं कि तुमने सत्संग सुना, तुमने कथा सुनी, मेरी चर्चा सुनी, इसलिए मुझे तेरे दरवाजे तक आना पड़ा तुझे दर्शन देने के लिए। जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है, जो शंकर की कथा को सुनता है, जो शिव तत्व को धारण करता है, शंकर के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाता है, शिव कथा को जो दिल से अपने भीतर उतारता है, तो प्रथम सत्संग दूसरी रता
भगवान की कथा ये जो दिल से सुनता है, तो जैसे सबरी अम्बा ने अपने गुरु मातंग बाबा के मुख से राम जी की कथा सुनी, राम जी का सत्संग किया, तो राम जी को दर्शन देने जाना पड़ा। उसी तरह यदि आप शिव जी की कथा सुन रहे हो, शंकर की कथा सुन रहे हो, तो एक ना एक दिन शंकर को भी तुम्हारे दरवाजे पर दर्शन देने के लिए आना ही पड़ेगा। शिव शिव है, शंकर शंकर। आप बैठे हो कथा के पंडाल में, आज माघी पूर्णिमा का स्नान हो गया, लाखों करोड़ों भक्तों ने दर्शन किए, स्नान किया, दर्शन स्नान कर कर सब जाने लगे। आप बैठे हो इन पंडालों के अंदर भरे हुए। मैं बाबा जी के विश्वास को धन्यवाद देता हूं और उनके चरणों को नमन करता हूं। सतुआ बाबा जी, आपके सत्य में कि आप सही में सतुआ बाबा जी के ही शिष्य हैं और सतुआ बाबा ही पक्के हैं। आपके विश्वास को धन्यवाद देता हूं। बार बार बाबा जी के पास में फोन आया, आज स्नान है, भीड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, स्नान है, और ये त्रिवेणी के संगम पर, ये संगम के ऊपर कथा हो रही है और पूरे पंडाल 5 की 5 पंडाल भरे पड़े हुए हैं, और कैसे क्या होगा, भीड़ भी अपार है। सतुआ बाबा जी ने अपने विश्वास पर एक बात बड़ी सुंदर कही कि ये जो शिव भक्त कथा सुनने आए हैं, ये आपको तकलीफ नहीं देंगे, जहां बैठे हैं वो वहीं बैठे रहेंगे, उठकर भी बाहर नहीं। बाबा जी, आपका ये विश्वास है आपके शिव भक्तों को, ये कथा का पंडाल छोड़कर भी बाहर नहीं जाएंगे, जहां बैठे वहीं बैठे मिलेंगे। आप ये मत सोचना कि उठ के पूरे के पूरे लाखों के लाखों लोग एक साथ बाहर चले जाएंगे, नहीं। ये शिव के उपासक है। ये शंकर की आराधना करने वाले हैं, और शिव का जो भक्त होता है ना, वो कभी दुनिया में किसी को कष्ट नहीं देते, बहुत सरल होते हैं शंकर के भक्त। भगवान शंकर जैसे होते हैं, बिल्कुल एकदम सरल सहज है। कितना सरल है। भस्मासुर को उनकी पत्नी ने कह दिया, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बस शंकर भगवान को अपना बनाना है, शिव जी से मुझे वर प्राप्त करना है, शंकर को अपना बनाना है। पत्नी ने कहा, क्या चढ़ाओगे शंकर को? तो कहा, भस्म चढ़ाऊंगा। भस्म चढ़ाते चढ़ाते चिता की भस्म नहीं मिली। भस्मासुर आज मौन हो गया, चुप। पत्नी ने कहा, क्यों चुप बैठे हो? चिता की भस्म नहीं मिल रही। पत्नी बोली, कब तक दूसरे के मुर्दों की भस्म लाकर शंकर जी को चढ़ाते रहोगे? अपनी खुद की फैक्ट्री क्यों नहीं डाल लेते? अपनी स्वयं की कंपनी डालो, जिस पे हाथ रखो वो भस्म राख ले, शंकर जी को चढ़ा। जब खुद की कंपनी तैयार करोगे, फैक्ट्री डालोगे, तो राख की कमी क्या आएगी? खुद की भस्म तैयार करो। भस्मासुर की बुद्धि में बैठ गई पत्नी की बात कि अपनी खुद की फैक्ट्री चलाओ, जिस पे हाथ रखो रोज का एक किसी पे हाथ रख देंगे, भस्म हो जाएगा, राख लाएंगे, शंकर पे चढ़ा देंगे। शिव जी की तपस्या करी, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? बस हमारी खुद की कंपनी चालू करवा दीजिए, फैक्ट्री चालू करवा दीजिए। शंकर जी को क्या मालूम था कि ऐसी फैक्ट्री मांग रहा है। उनको तो लगा कपड़े की मांगेगा, कहीं दूसरी मांगेगा, ये मांगेगा, हीरे की मांगेगा, जवाहरत की, सोने की, पर वो तो मांग रहा मुझे फैक्ट्री चाहिए। काय की फैक्ट्री? मैं जिस पे हाथ रखूं वो भस्म और उसकी राख तुम पे चढ़ाऊंगा। शंकर भगवान तो इतने भोले थे, शिव जी ने कहा, ठीक है, जा, तो जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म। वर लेकर घर पहुंच गया, पत्नी को चिल्लाकर कहा, जल्दी आ, आज मुझे वर प्राप्त हो गया, मेरी खुद की फैक्ट्री चालू हो गई, जिस पे हाथ रखूंगा वही भस्म। पत्नी सुनते सी सिर पे पल्लू लेके धीरे से खसक गई पीछे कि ये तो मुझे निपटा के मानेगा। पति बोल रहा है, इतना खुश हूं कि आज मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं। पत्नी कही, आग लग जाएगा गले लगाने को, पीछे और पीछे खसक। पति थोड़ा आगे बढ़ा, पत्नी घबरा गई, मैंने कौन सी फैक्ट्री डलवा दी, कौन सी फैक्ट्री? और पीछे खसक।
पति भस्मासुर ने चिल्लाकर कहा, तू कहां जा रही है? मैं तुझे दिल से चाहता हूं। पत्नी के चाहत गई चूल्हे के अंदर में नहीं जा। फिर पीछे। अब की बार भस्मासुर भागकर पत्नी के पास गया। पत्नी दूर से खड़ी होकर हाथ जोड़ के बोली, मैं जानती हूं शंकर भगवान को, बहुत चतुर है वो, तुमको भस्म होने का आशीर्वाद दे ही नहीं सकते। अरे उन्होंने दिया है, वापिस जाओ, प्रैक्टिकल करके आओ, उन्हीं के ऊपर हाथ रख के बताओ। अगर वो भस्म हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारे को हाथ रखना सार्थक हुआ, नहीं तो क्या मतलब। भस्मासुर ने कहा, मेरी पत्नी इतनी चतुर, अब भी जाता हूं। शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी ने पूछा, कैसे आना हुआ? फैक्ट्री तो डल गई, अब क्या चाहिए? बस फैक्ट्री का माल भी तुमको ही देना है, हाथ तुम्हारे ऊपर ही रखना है। शंकर भगवान मन में सोचे, गजब का हो गया। पार्वती जी पास में खड़ी थी। पार्वती जी ने कहा, और दो, और दो। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले, मैं पीछे हट जाता हूं, जैसे ही वो हाथ रखेगा तू आगे हो जाएगा। पार्वती जी बोली, मैं आगे होने को तैयार हूं, मना नहीं, बिल्कुल। पर आपको मालूम है, एक बार सती बनकर आई थी, प्राण छूट गए थे, आपसे सहन नहीं हुआ, मेरे शरीर को कंधे पर रखकर तांडव मचा दिया, और अभी अगर चली गई तो मेरी भस्म को तुम देख नहीं पाओगे। शिव जी मौन, अब तू पीछे हट, अब मैं निपट लूंगा। शंकर भगवान भागे, भस्मासुर पीछे। बाबा फैक्ट्री का माल भगवान के रख लेते रहे, भागते जाओ। भगवान विष्णु के यहाँ पहुंच गए। भगवान नारायण ने पूछा, आज भोलेनाथ मेरे स्वर्ग में कैसे आए हैं? लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी, दबाते दबाते एकदम लक्ष्मी जी ने जम के पांव दबाया। भगवान विष्णु समझ गए जरूर कुछ गड़बड़ी है, जरूर कुछ गड़बड़ी, कोई ना कोई बात जरूर है, कोई गड़बड़ी जरूर है, कुछ ना कुछ हुआ जरूर। अब जैसे ही चरण दबाया, दबाते से बाबा भगवान नारायण लक्ष्मी जी से पूछे, हुआ क्या? लक्ष्मी जी बोली, शंकर जी तो आए, पीछे इनका चेला भी आ रहा है भस्मासुर, हाथ रखने के लिए। तो हाथ रखने में क्या जा रहा है? तो क्या नहीं, उसको शंकर भगवान ने वर दे दिया, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। भगवान विष्णु तभी तक लेटे थे, उठ के बैठ गए। शंकर भगवान को बुलाया, प्रभु 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 प्रभु, एक बात बताओ, ये आशीर्वाद क्यों दे दिया ऐसा तुमने भस्म होने का? शंकर भगवान बोले, मुझे क्या मालूम था कि प्रैक्टिकली मेरे पे करेगा, मालूम किसको? भगवान नारायण ने शंकर जी का हाथ पकड़ा, दोनों बाजू में खड़े हुए। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, तू कुछ उपाय बता, तू कुछ उपाय बता। लक्ष्मी जी ने माया को फेरा, माया, और माया फेर कर भगवान नारायण सुंदर रूप धरकर जाकर भस्मासुर के सामने खड़े हो गए। और भस्मासुर से बोलते सी भगवान नारायण ने कहा, कितने सुंदर लग रहे हो, मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुमसे शादी करूं। अब भस्मासुर को क्या मालूम था कि भगवान नारायण ने ये लीला रची है, मैं तुमसे शादी कर लूं। भस्मासुर ने जैसे ही सुना, इतनी सुंदर स्त्री, मैं भी तैयार हूं। पर भगवान नारायण ने कहा, मेरी शर्त यह है कि मुझे नृत्य का बड़ा शौक है, मैं बहुत सुंदर नाचती हूँ, क्या तुम मेरे जैसे नाच सकते हो? इतने में भस्मासुर बोला, मेरे को नाचने का तो पहले से शौक है। ठीक है, तो मैं जैसा नृत्य करूं वैसा तुम करना। भगवान नारायण ने हाथ करा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ करा ऐसा। भगवान नारायण ने हाथ करा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ करा ऐसा। भगवान नारायण ने हाथ करा ऐसा और भस्मासुर ने हाथ करा जो ऐसा। स्वाहा।
शिव शिव है। कब देता है, कैसे देता है, कहां देता है, किस तरह से देता है, ये उसके ऊपर ने अड़भंगा। शबरी अम्बा ने राम जी की चर्चा सुनी थी, मातंग बाबा के मुख से शबरी अम्बा ने चर्चा सुनी थी, सत्संग किया था राम जी का, तो राम जी को शबरी अम्बा को दर्शन देने के लिए जाना पड़ा। आप प्रयागराज की भूमि पर बैठकर, ये लाखों की संख्या में बैठकर शंकर जी की कथा का अगर रसपान कर रहे हो, तो एक ना एक दिन मेरे भोले बाबा को तुम्हारे दरवाजे पर आना ही पड़ेगा, दुख मिटाना ही पड़ेगा। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी दोनों शिव को जानने का प्रयास करते हैं। और भगवान शंकर को जानने के लिए पर्वत को घुमाकर एक शिवलिंग का प्रागट्य कर रहे हैं। पर मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। जब छोटे से बच्चे थे, जब आपको नहाना नहीं आता था, मुंह धोना नहीं आता था, शरीर साफ करना नहीं आता था, तब मां आपका केवल चेहरा देखती थी और थोड़ा सा पानी लेके मुंडा पे फेर के साफ कर देते थे। बोलो सही है कि गलत? जम के बोलो जरा। इतना सा पानी लिया, झुंझुना करके पानी को ऐसा बहाकर चेहरा साफ कर दिया, और तेल का हाथ लेके ऐसा ऐसा फेर के और कंगा पाटी करके और काजल लेके आंखों लगा के एक टिपकी यहाँ धर के, 2 टिपकी पाँव में, एक टिपकी का लड्डू यहाँ, एक टिपकी का लड्डू, और पाउडर पोत देती ढेर सारा, काजल का तिलक, काजल की बिंदी। मां केवल चेहरा देखती है और बच्चे के चेहरे को साफ कर देती है। हमने अपनी वाणी में काशी में कहा था कि शिव हमारे पिता हैं, पार्वती हमारी मां है और गंगा हमारी मौसी है। आज कितना बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मेरी मौसी की गोद में बैठा हूं और शिव पुराण की कथा चल। और माँ और मौसी में एक अंतर बहुत बड़ा होता है। माँ जितना सामान रखकर मौसी के घर भेजती है, मौसी उस सामान को दुगना कर कर अपने घर भेजती है। माँ और मौसी में एक अंतर है। अजब। पूजा वर्मा, जिनके पिताजी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज बता दिया गया था और शिव पर चढ़े हुए जल का भाग ग्रहण कराया और ठीक किया। जोरदार ताली बजाकर साधु। शिव तत्व शिव को पहचाने कैसे? स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं भगवान विष्णु ना पहचान पाए। भगवान विष्णु ने तुरंत भगवान ब्रह्मा जी को समझाया कि तुम समझ नहीं पाओगे ये शिवलिंग है क्या। शिवलिंग को जानना बड़ा कठिन है। उधर आवाज नहीं जा रही है, थोड़ा कार्यकर्ता ध्यान दे उधर। शिवलिंग को समझना बड़ा कठिन।
और जब भगवान शंकर के शिवलिंग को जिसने जान लिया, भगवान शंकर के शिवलिंग को जिसने पहचान लिया, उसकी जिंदगी सार्थक। एक दो पत्र है, देखिए कितने सुंदर। वीणा देवी, पति का नाम योगेंद्र चौहान, बेगूसराय बिहार से आए। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। वीणा देवी, पति का नाम योगेंद्र चौहान, बेगूसराय बिहार से आए। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 2019 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। सारे परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर से रह जाता। वह हिम्मत हार चुका था और वह चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा। जब आपकी कथा खगड़िया में हुई, हमारे बीच में परम पूज्य संत श्रोमणी श्री राजीव लोचन महाराज जी आए, पर जोरदार। वह चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा था। जब आपकी कथा खगड़िया में हुई, तब मुझे आपके बारे में पता चला। बहुत लोग बोले कि आपकी कथा टीवी पर आती है। उस दिन से मैंने टीवी पर आपकी कथा सुननी, देखना प्रारंभ करा। बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाती। बहन ने भाई के लिए पशुपतिनाथ का व्रत किया। अपने बेटे को मैं बोली कि वो सियोर वाला महाराज कथा है, अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा ले, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, अपना परिश्रम बढ़ा। और अभी तक जितनी पढ़ाई करी है उसको 4 गुना पढ़ा और 4 गुना मेहनत कर। जब अपना कर्म और मेहनत पूरी करेगा, फिर एक बेलपत्री पर शहद लगाकर जाना, बाबा सुनेगा जो। हम लोग बेटे को कहते रहे और बेटे ने भी शिव मंदिर जाना चालू करा। मेरे बेटे को लेकर मैं सीहोर चली गई रुद्राक्ष महोत्सव में, और रुद्राक्ष उत्सव में बेटे के साथ कंकर शंकर की पूजन करी। 2024 में बाबा की ऐसी कृपा मेरे घर में हो गई कि सिविल सर्विस में, सरकारी नौकरी में, गुवाहाटी में मेरे बेटे को ज्वाइनिंग मिल गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। अगला पत्र। कुसुम शुक्ला, पत्नी श्री विनोद शुक्ला, ग्राम डेरा गंधाई, पोस्ट थरवई, जिला प्रयागराज। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कुसुम शुक्ला, पत्नी श्री विनोद शुक्ला। कहीं आए हैं? दिख गए हैं? हाथ हिला तो एक बार दिख गए हो। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। 2022 में आपकी कथा सुन रही हूँ। आपने जब सावन में शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करवाया था, तब से हम लोग शिवरात्रि पर आपके अनुसार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। हमारे 2 पुत्र हैं, दोनों बड़ी मेहनत पढ़ाई करते थे, पर फिर भी उनका कोई सफलता नहीं मिल पा रही। हमारी जेठानी की बेटी अनु पांडे ने बताया कि मेरे बेटे ने एक एग्जाम दिया इंडियन नेवी का। विश्वास नहीं था मेरे बेटे को कि इसमें हो जाएगा। मेरे बेटे ने आपके कहने पर पक्की मेहनत करी और उस एग्जाम में बैठ गया, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मैं क्या वर्णन करूं। मेरे शंकर की ऐसा गुणगान हुआ। 15-16 सितंबर 2022 को तो कथा सुनी, और 1 दिसंबर 2022 को मेरे बेटे का इंडियन नेवी में हो गया, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। आप फोटो एलईडी पर देख सकते हैं। मेरे बेटे का इंडियन नेवी में हो गया, जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। और गुरुदेव, मेरे बाबा ने, जैसे ये घड़ी मैंने आपको भेंट करी है, मेरे बाबा ने मेरा समय पलट दिया, और आज मेरे को पूरा वैभव मेरे बाबा ने दे दिया। ये शिव तत्व, ये शंभु। बधाई दो। दीदी बोल रही हैं कि अभी उसकी नौकरी विशाखापट्टनम में चल रही है। वो प्रतिदिन
शिव मंदिर जाता है और त्रिपुंड भी मस्तक पर लगाता है, उसने छोड़ा नहीं। एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करा। मेरा कुबेर भंडारी कभी खाली नहीं छोड़ता, बस उसके लिए एक ही चीज है कि आपका भरोसा कितना है। एक हरियाणा से एक लड़का अपने पिताजी के साथ में आया हुआ है, रेलवे स्टेशन पर सीहोर के उतरा और वहां से दंडवत करता 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 यहाँ तक पहुंच रहा है। जब हमको सूचना मिली तो हमने खबर करवाई कि भाई पैदल आ जा। नहीं, मेरे बाबा ने मुझे कृपा कर दी, इसलिए अब मैं पैदल नहीं, मैं जो सोच कर गया था इसलिए मैं रेलवे स्टेशन से दंडवत करता करता 18 किलोमीटर रेलवे स्टेशन, सीहोर रेलवे स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम 18 पड़ता है, करता। एक विश्वास जिस दिन आपके भीतर जागृत हो जाए, एक भरोसा आपके भीतर जिस दिन जागृत हो जाए, उस दिन शिव को मिलने में देरी। एक पत्र है, देखिए। कैलाश, मेरा नाम कैलाश है, मैं मलगांव, टेमी तहसील, धेगांव, माखन जिला, खंडवा, मध्य प्रदेश से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो ऐसा। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? इतनी शराब पीता था कि मेरा पूरा घर मुझसे परेशान था। रिश्तेदार भी मुझे नहीं बुलाते थे, मैं इतना शराब के नशे में डूबा रहता था। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं जो आपने अपना अवगुण इस पत्र में लिखा है, अपना अवगुण लिखा। आज के जमाने में व्यक्ति अपना गुण लिखता है, अवगुण को छुपाता है, पर व्यक्ति शंकर के सामने अपना अवगुण भी लिख देना तो मेरा भोलेनाथ उसको स्वीकार कर लेता। अवगुण अपना लिखा। मेरे रिश्तेदार भी मुझे नहीं बुलाते थे, मैं बहुत परेशान था, कोई काम धंधा कुछ भी नहीं था। क्या करें? दुनिया के लोग ठोकर मारते थे क्योंकि मैं नशे में भी रहता था। परिवार में कोई कमाई का स्रोत नहीं था। इतना परेशान हो गया, एक बार टीवी पर आपकी कथा सुनी और उसमें मैं भी नशे में ही था। अच्छा हुआ नशे में ही सुनी, नशे में था। और उस समय भी मैं नशे में था और मेरे घर के लोगों ने कह दिया तुम कथा सुन रहे हो तो भोपाल में कथा हो रही है महाराज की। उस समय आपकी कथा भोपाल चल रही थी, विश्वास सारंग जी कथा करवाए थे। कथा भोपाल में चल रही है तो एक बार चले क्यों नहीं जाते? उसी दिन मैंने प्रण कर लिया और भोपाल की एक दिन की कथा सुनने के लिए मैं उसी समय अपने घर से निकल गया। ट्रेन में बैठा, वहाँ पहुँचा और बाबा की कृपा से मैंने वहाँ बैठकर कथा सुनी। उस दिन मैंने कथा में ऐसा सुन लिया आपके मुंह से कि मैंने प्रण ले लिया कि आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, नशा छोड़ दिया। मुझे क्या मालूम था कि बाबा का सामने बैठकर नशा छोड़ दो या पंडाल में कथा सुन लो तो बाबा इतनी जल्दी सुन लेता है। मेरे बाबा ने ऐसा मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी कोई दुकान धंधा पानी नहीं था। मेरे एक बेटे को मैंने दुकान डलवाई भीकन गांव में और बाबा की कृपा से वो दुकान अब हमारी हो गई। कुछ नहीं करता, सब बाबा करता है। मेरे पास कुछ नहीं था, आज बाबा ने मुझे पत्तल धोने की फैक्ट्री डलवाना प्रारंभ कर दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए इतना दे दिया कि मैं एक लाइन लिखना चाहता हूं। अरे लुटा दिया भंडार और कर दिया माला माल अब मेरी फैक्ट्री की तैयारी हो रही है। मेरा बेटा भी दुकान कर रहा है, मकान कर दिया बाबा ने। कुछ नहीं था, मुझे क्या मालूम था कि पंडाल में बैठ के कथा सुनने का इतना लाभ होता है। ये जिंदगी की मैंने दौलत पाली। शिव तत्व आ जाओ। एक शिव
शंभो। भाऊ बोल रहे हैं मेरे बच्चे इतने खुश हो गए कि मैं भगवान शंकर का कोई वर्णन नहीं कर सकता, इतना छप्पर फाड़ के बाबा। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो कुछ दिया उसने दिया। आप और हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं हो सकती, आपकी और हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं। जो कुछ दिया है मेरे बाबा ने दिया। और आपसे निवेदन करेंगे कि इस कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर, कंकर शंकर की धरा पर विश्वास लेकर आना। और विश्वास नहीं हो तो इस जमीन पर भले मत आना, आप अपने घर में ही अच्छे हो। विश्वास हो तो, विश्वास हो कि मेरी नौकरी मेरा बाबा लगाएगा और मैं बहुत मेहनत करूंगी, अपार मेहनत, और इतनी मेहनत करूंगी कि मेरा बाबा मेरे काम साथ। एक पत्र है, मीनाक्षी परिया, हरवीर सिंह, मीनाक्षी दहिया और हरवीर सिंह दहिया सोनीपत हरियाणा से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मीनाक्षी दहिया, हरवीर सिंह दहिया, सोनीपत हरियाणा से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी बेटी 5-6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, हमेशा 1-2 नंबर से रह जाती थी। 2023 में आपकी कथा सुनी, मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मां, अब की बार सियोर वाले महाराज के कहने पर मैं डबल मेहनत करूंगी और एक बेलपत्री पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ाकर एग्जाम देने जाऊंगी। आखिरी बार एग्जाम दूंगी और बाबा के भरोसे पर दूंगी। कुबेरेश्वर बाबा के भरोसे पर मेरी बेटी ने एक एग्जाम दिया पुलिस का, और आज मेरी बेटी दिल्ली पुलिस में एएसआई के पद पर सिलेक्ट हो गई। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, अच्छा उधर बैठी हैं, ऐसे हाथ हिला दो। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ, आ जाइए। मीनाक्षी दहिया और हरवीर सिंह दहिया, सोनीपत हरियाणा से। आ जाइए, एक बेलपत्र। एक विश्वास आपके भीतर जागृत होगा। अगर विश्वास नहीं है तो कुबेरेश्वर धाम मत आओ। आप अपने घर में भले हो, अपने घर में रहो, आराम से वहीं से आनंद लो, और तुम्हारी जिससे मर्जी पड़ जाए उससे जुड़ने का प्रयास करो, मना नहीं। पर अगर विश्वास है और दुनिया में सब दूर से ठोकर पड़ गई हो, तब आखिरी में मेरे कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जाकर एक लोटा जल जरूर चढ़ा। आखिरी में कुबेरेश्वर धाम फिर जाओ। क्या देगा, कैसे देगा वो जाने, किस तरह से देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हतो छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी।
भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हलो छड़ीला में कटी जावांगी। एक विश्वास के साथ कल हम जब यहाँ से जा रहे थे तो एक बेटी ने एक पत्र पकड़ाया छोटा सा। वो पत्र हम जब कक्ष में लेकर गए तो हमने उसको पढ़ा। वो पत्र को पढ़ा तो उस पत्र में लिखा था, गुरुजी आप जितनी भी चीजें उपाय बताते हो, जितनी भी बातें बताते हो, लोग आपको कोई टोटका कह देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, हमको बुरा लगता, आपको नहीं लगता? तो मैं वो बेटी अगर यहां बैठी हो तो मैं उससे निवेदन करूंगा, डॉक्टर दवाई लिखता है, डायरेक्ट पर्चा नहीं पकड़ा देता। डॉक्टर दवाई लिखता है तो ये बोलता है कि ये सुबह खाना, ये शाम को खाना, ये गर्म पानी से खाना, ये दूध से खाना, ये ठंडे पानी से खाना, ये वाली दवाई को पानी में मिलाकर पी लेना, ये दवाई ऐसे खाना, ये दवाई वैसे खाना। डॉक्टर भी अगर दवाई देता है तो दिन रात सुबह शाम पानी कैसे लेना है, दूध से लेना है, पानी से लेना है, ये डॉक्टर भी लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि डॉक्टर को मालूम है ये दवाई का तरीका ऐसा है, इस दवाई को सुबह खाना है, खाली पेट खाना है, भरे पेट खाना है, ये दवाई रात को खाना है, सोने से पहले खाना है, ये दवाई दूध से खाना है, ये दवाई ऐसे खाना है। डॉक्टर भी उसका तरीका बताता है। अगर सीधे सीधे दवाई खा लोगे तो शरीर में दवाई नहीं लगती, उसको तरीके से लेना पड़ता है। उसी तरह शिव महापुराण में जितनी भी बेलपत्र चढ़ाने के उपाय हों, चाहे वो दुर्वा चढ़ाने के उपाय हों, चाहे वो जल चढ़ाने के उपाय हों, चाहे वो पीपल के पत्ते के उपाय हों, चाहे वो काली मिर्ची के उपाय हों, चाहे वो अरहर दाल के उपाय हों, चाहे वो काली तिल के उपाय हों, चाहे वो कनेर के फूल के उपाय हों, ये तरीका है जिससे भोलेनाथ हमसे जल्दी प्रसन्न हो जाएं और भोले की कृपा हम पर। मैं उस बेटी से कहना चाहूंगा, तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। कोई कह दे कि महाराज टोटका बताते हैं, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि कोई तो महाराज पृथ्वी पर जन्मा जिसने टोटका बताना चालू करा। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। उस बेटी से कहूंगा तुम दुखी नहीं होना कि लोग कहते हैं कि तुमने ये उपाय बता दिया, वो बता दिया। अगर डॉक्टर दवाई देता है तो उसको मालूम है कि रोग कैसे ठीक होगा। उसी तरह अगर कोई सच्चा सद्गुरु होता है तो उसको मालूम होता है कि इसका दुख कैसे मिट सकता है, शिव को कैसे जल चढ़ाना है, कैसे शंकर को रिझाना है, बेलपत्र चढ़ाने का नियम कैसा है, डंडी को रखने का नियम कैसा है, अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है, गणेश जी का स्थान कौन सा है, भगवान षडानंद कार्तिकेय का स्थान कौन सा है, कितनी शिवरात्रि होती है, शंकर जी की कितनी बेटियां हैं, जया, विशारा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर भगवान के कितने स्वरूप हैं, 11 रुद्रों का वर्णन क्या है, महाकाल का अवतार क्यों हुआ। एक एक संवाद को अगर हमने शिव महापुराण के माध्यम से सुना है तो ये समझ लें कि डॉक्टर जैसे दवाई देता है और वो दवाई सही तरीके से ली जाए। 1-2 दिन भी अगर गैप कर दिया, बेकार तरीके से ले ली, मालूम सुबह की शाम, शाम की सुबह ले ली, तो वह असर नहीं करती। उसी तरह शिव महापुराण में मेरे वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण लिखी। 18 पुराण में से एक भी पुराण में वेद व्यास जी ने कोई उपाय नहीं लिखा। उपाय लिखा तो केवल शिव महापुराण में लिखा, क्योंकि शंकर भगवान की अविरल भक्ति से हमें कैसे प्राप्त किया। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है, पर मृत्यु लोक में तो मेरा देव अधिदेव महादेव है। अपने मृत्यु लोक में रहने वाले देवता को हम कैसे रिझा सकते हैं, अपने महादेव को कैसे हम भज सकते हैं। डॉक्टर अगर दवाई लिख सकता है, डॉक्टर बता सकता है कि सुबह लेना, शाम को लेना, पानी से लेना, गर्म पानी से लेना, ठंडे पानी से लेना, खाली पेट लेना, भरे पेट लेना, तो ये शिव महापुराण की कथा भी बता सकती है कि बेलपत्री को किस तरीके से चढ़ाना, शहद लगाना, बेलपत्री को किस तरह से चढ़ाना, किस तरह से दुर्वा चढ़ाना, किस तरह से शंकर की आराधना करना, किस तरह से शिव को भजना, ये हमें शिव महापुराण की कथा बता सकती है। और अगर सही तरह से डॉक्टर की लिखी हुई दवाई
सही तरह से लोगे तो रोग मिट जाएगा। और अगर कुबेर भंडारी की इस पवित्र शिव पुराण को दिल से अच्छे से सुन लिया और उसके तरीके को कर लिया तो तुम सबर जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति। और मैंने तेरे ही भरोसे। ये कुछ ये इन्होंने नियम धारण करे होंगे, कुछ करा होगा, भगवान का भजन करा होगा, तो ही तो बाबा सही रास्ते पर चले हो। एक पत्र है, देख। मेरा नाम प्रज्वल भुसारी है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो प्रज्वल भुसारी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम प्रज्वल भुसारी है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। 2 साल से लगातार सीए की तैयारी कर रही हूं, उसके पहले से भी तैयारी कर रही हूं, पर मेरा सीए क्लियर ही नहीं हो रहा था। बहुत परेशान हो गई। आखिरी में मैंने विचार कर लिया कि अब एग्जाम नहीं देना। तब मेरे माँ ने मुझसे कहा, मेरे परिवार के लोगों ने कहा कि वो सियोर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर एक बार जा और विनती कर। हम लोग बाबा के धाम आए, विनय करा, निवेदन करा। और आपकी कथा कहती है, आपकी कथा में एक ऊर्जा प्रदान करती है, आपकी कथा में एक बल प्रदान करती है। और मैंने मेहनत करना प्रारंभ करा, चौगनी मेहनत मैंने करी। और आपकी एग्जाम देने गई तो उसमें एक बेलपत्री में शहद लगाकर चली गई। बाबा, जो इतने साल से मैं सीए नहीं बन पाई, बाबा की कृपा से आज मैं 11 जुलाई 2024 को सीए के फाइनल एग्जाम में पास हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हो? आ जाओ बेटी, आ जाओ, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाइए बेटा। पिता का नाम श्री प्रकाश भुसारी, माता का नाम श्रीमती कविता भुसारी, दादाजी का नाम श्री चंद्रकांत भुसारी, दादी का नाम श्रीमती सुमन भुसारी। पता है C655 शाहपुरा भोपाल मध्य प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शिव को प्रणाम करने को। अब इन बच्चों से पूछा जाए, और फिर निवेदन कर रहा हूं, एक एक बेटा बेटी से कह रहा हूं, हिम्मत मत हारना। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे प्राइवेट नौकरी के लिए, चाहे सरकारी नौकरी के लिए, चाहे किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे नौकरी के लिए बैठ रहे हो, किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, उससे पहले एक बार मेरे बाबा का स्मरण जरूर करना। शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शंकर को भजना, अपनी मेहनत 4 गुनी करना। और कभी अगर आपको मौका मिल जाए तो एक बार सब दूर अगर धक्के खा लिए हो तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर 1 लोटा जल चढ़ाकर जरूर जाए। मौका मिल जाए, उसकी धरा पर एक बार जरूर आना, उसकी चौखट पर एक बार। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। डॉक्टर दवाई देता है, उसका तरीका बताता है, तब दवाई हमारे शरीर में लगती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी, भगवान शंकर का चरित्र भी एक एक वर्णन करता है। सफेद आंकड़े की जड़ को बांधना है। बहुत सारे पत्र हैं ये,
पत्र तो इतने हैं कि हम पढ़ नहीं पाए, और नीचे रखें वो अलग है। इतना इतना पत्रों का ढेर लगा, और इसमें इतने पत्र हैं संतान वाले, किसी को 5 साल में, किसी को 4 साल में, किसी को 8 साल में, किसी को 12 साल में, किसी को 10 साल में, किसी को 11 साल में, किसी को 2 साल में, जिसको संतान नहीं हो रही थी, सारे प्रयास कर लिए। तो वो इतने पत्र हैं संतान के, और इतने जो अपने अपने बच्चों को लेकर आई है ना, जिनके संतान कुबेर भंडारी ने दी है, जरा अपने अपने बच्चों को लेकर जरा खड़ी हो जाना, क्योंकि इतने पत्र हम पढ़ नहीं पाएंगे। जो अपने बच्चे को लेकर आई है, कुबेर भंडारी ने जिसको दिया, अपनी अपनी औलाद जिसको कुबेर भंडारी ने कुबेरेश्वर धाम से दी है, वो लेकर खड़ी हो जाओ जरा। जहां पर भी हो वहीं पर खड़ी हो जाओ। अब तुम विनय, जितने को बच्चे दिए हैं कुबेर भंडारी ने, इनको ऊपर आने दे लाइन से। आप अपने बच्चों, क्योंकि इतने पत्र हम नहीं पढ़ पाएंगे आपके संतान के, तो निवेदन है आप अपने बच्चों को लाते जाएंगे, छुआते जाएंगे, हम उतारते जाएंगे। जिसको कुबेरेश्वर महादेव ने दिया है, और उसको बताना भी है कि कितने साल में कितने बाबा की कृपा से मिला। अब जरा देखो इस पंडाल की रोना, जिसको बाबा ने दिया, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जिसको बाबा ने दिया, और खाली नहीं भेजा मेरे कुबेर भंडारी ने, पंडाल भरा पड़ा हुआ है, मेरा बाबा खाली नहीं भेजा, झोलियां भर कर भेज। इतने पत्र हम संतान के नहीं पढ़े। आ जाओ, अब थोड़ा आज कथा यही देख लें अपन, मेरे कुबेरेश्वर बाबा की कृपा की। आज कथा में अपन यही दर्शन कर लें। लिया दोनों को लिया। कितने साल? 18 साल बाद जुड़मा हुए हैं, जरा दर्शन करिए। 18 साल बाद जुड़मा हुए हैं, एक का नाम श्री, एक का नाम शिवाय, 2 बच्चे 18 साल बाद। ताली बजाते जाओ तो। 18 साल बाद हुआ। आज यही दर्शन करना अपन को, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पे। आन दो, आप लोग दर्शन करते रहना, कोई खड़े मत होना, बैठे रहो। तीन लड़की थी, लड़का नहीं था, और बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजा। सत्रह साल बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। 17 वर्ष के बाद। सत्रह वर्ष के बाद हुआ है, जोरदार ताली। तीन वर्ष के बाद जोरदार ताली बजाएं। जोरदार ताली बजाएं। डॉक्टरों का इलाज के हिसाब से संतान का सुख नहीं, पर बाबा ने दिया। ये बच्चा इतना बीमार हो गया था कि आईसीयू में पटक दिया गया था, एक संतान, और बाबा की कृपा से वापस आया। जोरदार ताली बजाएं। 12 वर्ष के बाद हुआ है, और 12 वर्ष के बाद बाबा ने इसको स्वस्थ, इसको एक बीमारी थी पर बाबा ने वो भी सिद्ध कर दी।
अब आधे लोगों को बाद में, जल्दी आ जाओ। आधे लोग आगे बिठा लो विनय, आधे लोगों को आगे बिठा लो और इन लोगों को बाद में। ये 12 वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। आठ वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, बाकी के लोगों को रोक दो। अब थोड़ी देर के बाद उधर रोक दो। 5 वर्ष के बाद, डॉक्टर ने इस बच्चे को मंद बुद्धि बता दिया था गर्भ में कि ये बच्चा मंद बुद्धि होगा, हाथ पैर से विकलांग होगा, पर देवादिदेव महादेव की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। 5 वर्ष के बाद हुआ है, जोरदार ताली। छह वर्ष के बाद, जोरदार ताली बजाएं। चार वर्ष के बाद, नौ वर्ष के बाद, बाकी के सब रोक दो, अब विराम पर बुलवाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाकर हार ये सब बाबा की फुलवारी है, जो सबने आस छोड़ दी थी। एक बार कैमरामैनों से निवेदन है कि इतनी फुलवारी का दर्शन करा तो अभी बाकी की ओर रह गए, ये तो हम लोग थोड़े बुलाएं। बैठ जाओ वहीं पर, नीचे बैठ जाओ, अभी कथा के बाद वापिस बुला लेंगे सबको। ये बाबा की फुलवारी है। अरे लुटा दिया कर दिया लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, ओ लुटा दिया भंडार काशी माले ने, कर दिया माला माल काशी माले ने, लुटा दिया भंडार काशी माले ने, कर दिया माला माल काशी माले ने, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया,
दोनों हाथों से लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो भावना लाया, जो जैसी भावना, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया, बाहर वाले भी माला माल काशी वाले ने, कर दिया कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो दोनों हाथों से बड़े प्रेम से
काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने ओ कर दिया माला माल, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ओ लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले हर हर अपने स्थान पर बैठकर बाबा से आज विराम का दिन है। कोई भी खड़े खड़े मत बोलना, क्योंकि कंकर शंकर की धरा है। जहां जगह मिल जाए, जिस स्थान पर हो, मेरी माताओं से भी निवेदन है, आपके पास में थोड़ी बहुत भी जगह हो तो दूसरे को बिठा लो। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर, खड़े होकर नहीं बोलना है। आज विराम का दिवस है, थोड़ी देर में कथा विराम होने वाली है, इसलिए दिल से बाबा से प्रार्थना करो। जहां जगह मिले वहां बैठ कर बोलो। माताओं से निवेदन है, अपने आसपास में थोड़ा थोड़ा खसक कर, जिसके पास जगह नहीं उसको भी बिठा लो। क्या पता आपके कारण किसी की झोली खुशियों से भरा जाए, इसलिए बैठकर दिल से बाबा से प्रार्थना। वो कृपा बरसाए, करुणा बरसाए, अमृत बरसाए और नित्य अपनी कृपा बरसाता है। जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और बैठकर प्रार्थना करो। जो माताएं बच्चों को लेके खड़ी हैं वो भी बैठ जाएं। आपको मौका मिलेगा यहां लाने का, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। जहां पीछे वालों को भी निवेदन है, जहां मौका मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए। सब साथ में बोलेंगे। कहते हैं विराम का जो दिन होता है, मेहमान जैसे जाते हैं तो कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। तो मेरा बाबा भी तुम्हारी भक्ति और भजन में आनंद कराता हुआ खूब देकर जाए। भाव से निवेदन करिए। श्री शिवा नमस्तु, 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 श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव से अपने मन की बात दिल से बाबा से प्रार्थना करिए।
देवादिदेव महादेव, करुणा सागर, करुणा करने वाला कुबेरेश्वर बाबा, सबकी झोली भरने वाला झोली भर। शिव तत्व कहता है, वो घड़दानी का पवित्र कथा कहती है। एक विश्वास के साथ में अपने जीवन को जियो, अविरल भक्ति के साथ अपने जीवन को जियो। एक बार माता पार्वती जी भगवान शिव जी के साथ में विराजमान है। मां पार्वती जी भगवान शंकर के साथ में विराजित हैं और भगवान शिव ओगढ़दानी देवादिदेव महादेव पार्वती जी को काशी भ्रमण के लिए लेकर गए। और भगवान शिव पार्वती जी को जब काशी भ्रमण के लिए लेकर गए हैं, काशी जब भ्रमण के लिए जाने लगे हैं, तो भगवान देवादिदेव महादेव काशी जब भ्रमण के लिए लेकर गए और बड़े आनंद के साथ में भगवान शिव पार्वती जी को काशी का भ्रमण कराते कराते मां गंगा के घाट पर लेकर जाते हैं। काशी का भ्रमण कराते कराते जब गंगा जी के घाट पर पहुंचे और गंगा जी के घाट पर पहुंचते ही, मां गंगा के तट पर पहुंचते ही मां गंगा का माता पार्वती जी ने दर्शन किया। बोल गंगा महारानी की। पार्वती जी ने जैसे गंगा जी का दर्शन किया और दर्शन करते से ही भगवान ने बोल, मां गंगा का दर्शन करते हुए माता पार्वती जी ने भगवान शिव से मां गंगा की लहरों को देखते हुए, मां गंगा का दर्शन करते हुए, मां गंगा के जल का दर्शन करते हुए कुछ प्रश्न मां कर कुछ प्रश्न। और कुछ प्रश्न मां गंगा के घाट पर, मां गंगा के तट पर माता पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव से करे। जो गंगा के जल को देखा, और गंगा के जल को देखकर पार्वती जी ने प्रश्न किया है भगवान शिव से, हे प्रभु स्वामी करुणा सागर, करुणा करने वाले, हे देवादिदेव महादेव, हे भगवान शिव, मेरा निवेदन आपसे, मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए, मेरा मन का संशय समाप्त कर दीजिए। क्या संशय है तुम्हारा? संशय क्या है तुम्हारा? तो पार्वती जी कहती है, मेरा पहला संशय है, मान लो कि कोई गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं आए, मान लो कोई गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा, मां गंगा के घाट पर नहीं पहुंचा, गंगा जल का स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा, गंगा स्नान के लिए कोई नहीं पहुंचा, तो हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है विनाशी, मान लो अगर गंगा के जल का स्नान करने नहीं पहुंचा तो वो जीव जो गंगा जल तक नहीं पहुंचा है, गंगा के घाट तक नहीं पहुंचा, उस जीव का कल्याण कैसे हो? हमने एक बात आप लोगों को पहले कथा में कही थी, आज फिर कह रहे, अपने स्मरण में रखिएगा उस बात कि आप जब भगवान देवादिदेव महादेव को सावन के महीने में जल चढ़ाने के लिए जाएं, आप जब देवादिदेव महादेव को श्रावण के महीने में जल चढ़ाने के लिए पहुंचे, तब कभी कभी मन में ऐसा विचार कर लिया करो कि मैं काशी में जल चढ़ा रही हूं, मैं सोमेश्वर में जल चढ़ा रही हूं, मैं भीमाशंकर में जल चढ़ा रही हूं, मैं मल्लिकार्जुन में जल चढ़ा रही हूं। जब हम ये विचार कर कर जल चढ़ाएंगे कि आज मैं
काशी में जल चढ़ा रही हूं, भगवान विश्वनाथ को जल चढ़ा रही हूं, तो जो जल आपने चढ़ाया है विश्वनाथ को वो गंगा जल की तरह हो जाएगा और वो जल का आचमन जब आप करेंगे तो आपके जीवन का एक आनंद अपने आप आपको प्राप्त होगा। आप ये विश्वास के साथ, आप एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ भगवान शिव को जल चढ़ाएं। और बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु कार तू। ये बच्चों को लेके जो माएं खड़ी हैं इनको यहाँ बिठा दो, आगे बिठा दो। केवल माता माता को जो बच्चे को लेके खड़ी हैं, बाकी के किसी को नहीं, आराम से बिठा दो। और जो लोग जहाँ बैठे हैं वहीं पर बैठे हैं अभी। जब आखिरी में हम बुलाएंगे तब आप लोग आए, अभी नहीं आना है आपको। आप लोग वहीं जहाँ बैठे हो वहीं बैठे। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार। क्या ना दे वो शिव, सब कुछ शिव देने वाला। सब पार्वती जी का प्रश्न है, मान लो अगर कोई गंगा जी के घाट पर नहीं पहुंच पाया, कोई गंगा जी के द्वार पर नहीं पहुंच पाया, तो जीव का कल्याण कैसे हो? तो भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, जो मेरे देवालय शिवालय में हर हर महादेव कहता है, गंगा वहीं पहुंचकर उसको मुक्त कर देती है। हर 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 महादेव कहने वाले के लिए गंगा वहीं पहुंचकर उसको मुक्त कर दे। गंगा पहुंच, और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। पार्वती जी ने कहा, मेरे भीतर के कुछ प्रश्न हैं जो मुझे संशय मिटाना है। एक प्रश्न का उत्तर दिया, दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी ने फिर रख दिया। दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी फिर रख दिया, और दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी ने जो रखा, भगवान देवादिदेव महादेव से कहा, प्रभु काशी मोक्ष नगरी है, काशी अभी मुक्त नगरी, मोक्ष नगरी।
काशी मोक्ष नगरी है। हे प्रभु, हे नाथ, हे करुणा सागर, दया सागर, कृपालु दयालु दाता, काशी मोक्ष नगरी है। और मान लो संसार का मनुष्य यदि काशी तक भी ना पहुंच पाए तो उस जीव का कल्याण, उसकी मुक्ति कैसे? तो कहा संसार में रहने वाला मनुष्य यदि 5 बार, 7 बार, 2 बार, 1 बार काशी काशी ही बोल ले